बार की बात है, बरगद के घने पेड़ के नीचे एक सुंदर कबूतरी अपने साथी कबूतर से मीठे स्वर में बोली, क्या तुम मुझे कोई कहानी सुना सकते हो? कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि पत्नी पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे धोखे से बचा जा सकता है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति के धोखे की नहीं, बल्कि रिश्तों की जटिलता, प्रेम के भ्रम और अंततः कर्म के परिणाम की गाथा है। इस कहानी को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। ध्यान से सुनो। गांव के किनारे, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें मिट्टी की झोपड़ियों पर पड़ती थीं, एक साधारण मोची रामदीन अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था। उनका जीवन सादगी से भरा था, जैसे किसी पुराने गीत की धुन, सुबह की आरती, दोपहर की मेहनत और शाम को चूल्हे की धीमी आग पर पकती दाल की महक। रामदीन सुबह से शाम तक अपनी छोटी सी दुकान पर जूते बनाता, उनकी मरम्मत करता और कभी कभी तो अपनी धुन में गुनगुनाता भी रहता। उसकी उंगलियों में कला थी और उसके चेहरे पर संतोष। चंपा घर संभालती, सुबह सुबह कुएं से पानी लाती, गाय को चारा डालती और रामदीन के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती। लेकिन चंपा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनदेखी आग जो धीरे धीरे सुलग रही थी। उसे रामदीन का ये साधारण जीवन उबाऊ लगने लगा था। वो अक्सर अपनी सहेलियों की बातें सुनती, जो शहर के किस्से सुनाती थीं, रेशमी साड़ियों की, चांदी के गहनों की और बड़े बड़े मकानों की। एक दिन जब रामदीन दुकान से लौटा और मुस्कुराते हुए चंपा को देखा, तो चंपा ने एक गहरी सांस ली और कहा, रामदीन, तुम्हें कभी नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए? ये रोज की एक जैसी जिंदगी मुझे घुटन होने लगी है। रामदीन ने अपना औजार नीचे रखा और चंपा के माथे पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए जवाब दिया, हमारी मेहनत और एक दूसरे का साथ ही हमारे जीवन को सुंदर बनाता है चंपा। इससे नया और क्या चाहिए? यही तो असली सुख है। लेकिन चंपा का मन इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आंखों में दूर कहीं एक चमकती हुई दुनिया का सपना तैर रहा था, जहां जिंदगी इतनी साधारण नहीं थी। गांव में, जहां सदियों पुरानी परंपराएं और विश्वास रचे बसे थे, वहीं एक नयापन भी पनप रहा था और उसका प्रतीक था मुखिया का बेटा अमर। अमर, जिसकी आंखें जितनी तेज थीं, उसकी जबान उतनी ही मीठी थी। वो अपनी दबंगई और चालाकी के लिए जाना जाता था। गांव की औरतें उससे दूर रहने की कोशिश करती थीं, क्योंकि अमर को महिलाओं को बहलाने में, उनके मन से खेलने में बड़ा मजा आता था। उसकी एक झलक ही अक्सर किसी को अपनी ओर खींचने के लिए काफी होती थी। एक दिन चंपा बाजार में अपने घर का सामान लेने गई थी। उसकी निगाहें भटक रही थी, कुछ नया ढूंढ रही थी। तभी अमर अपनी घोड़ी पर सवार होकर आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने चंपा को देखा और उसकी सादगी और उसकी आंखों में छिपी उस बेचैनी को भांप लिया। ये उसके लिए एक नया खेल था। उसने घोड़ी रोकी और एक अनोखे अंदाज में चंपा की ओर बढ़ा। देवी, आपके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, जैसे सुबह की पहली किरणें। अमर ने एक गहरी, मोहक आवाज में कहा। चंपा पहली बार में थोड़ी घबरा गई, लेकिन अमर की बातों में एक अजीब सा खिंचाव था। आप इस गांव में हैं, लेकिन आपकी आत्मा कहीं दूर लगती है। कबूतरी ने पूछा। क्या चंपा समझ नहीं पाई कि अमर जैसे आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? उसकी बातों में कितनी चालाकी थी। कबूतर ने जवाब दिया, प्यार और आकर्षण में इंसान अपनी समझदारी खो देता है कबूतरी, खासकर तब जब उसके मन में पहले से ही असंतोष बैठा हो। अमर ने चंपा की उस दबी हुई इच्छा को पहचान लिया था और वो जानता था कि उसे कैसे भुनाना है। आगे की कहानी सुनो। अमर ने चंपा से बात करने की कोशिश की। उसकी बातों में एक मीठा जहर घुला हुआ था। वो चंपा की पसंद नापसंद जानने लगा, उसकी ख्वाहिशों को हवा देने लगा। एक दिन अमर ने चंपा को एक अजीब सा तोहफा दिया। वह कोई सोने चांदी का गहना नहीं था, नहीं कोई रेशमी साड़ी। उसने चंपा को एक छोटा सा हाथी दांत से बना एक बारीक नक्काशीदार पंछी दिया। वह पंछी इतना सजीव लग रहा था, मानो अभी उड़ जाएगा। ये पंछी आपके लिए है चंपा। यह आपकी आत्मा की उड़ान का प्रतीक है, जो इस साधारण जीवन की बेड़ियों से आजाद होना चाहती है। अमर ने उसके कान में फुसफुसाया। चंपा उस तोहफे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसे लगा कि अमर ही वो व्यक्ति है जो उसे समझता है। ये तोहफा चंपा के लिए केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि ये एक वादा था, एक सपने का प्रवेश द्वार। धीरे धीरे चंपा और अमर ने गुप्त रूप से मिलना शुरू कर दिया। वे अक्सर गांव से दूर पीपल के पेड़ों के झुरमुट में मिलते, जहां चांदनी रात में अमर चंपा को अपनी बाहों में लेता और उसे नई जिंदगी का सपना दिखाता। हम इस गांव से दूर चले जाएंगे चंपा, एक ऐसी दुनिया में जहां तुम रानी बनकर रहोगी, जहां कोई बंधन नहीं होगा, कोई सादगी का बोझ नहीं होगा। अमर उसे महंगे तोहफे देता, शहर से लाई गई अद्भुत चीजें दिखाता और चंपा को यकीन दिलाने लगा कि रामदीन का प्रेम उसके लिए काफी नहीं है। चंपा अमर की बातों में इतनी डूब गई कि वो धीरे धीरे रामदीन से दूर होती गई। उसकी हंसी बदल गई थी, उसकी चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी आ गई थी। रामदीन ने चंपा के व्यवहार में ये बदलाव महसूस किया। उसका दिल हर रोज एक नया दर्द महसूस करता। चंपा अब घर पर कम रहती और जब रहती भी तो उसका मन कहीं और रहता था। एक दिन उसने चंपा को पास बुलाया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो चंपा? तुम्हारी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं।
चंपा ने नजरें चुराते हुए झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शायद काम की थकान है। लेकिन रामदीन जानता था कि ये थकान नहीं, कुछ और था। गांव में एक और किरदार था जो अपनी दृढ़ता और साहस के लिए प्रसिद्ध था, रामदीन की मौसी की पत्नी। वो उम्रदराज थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी झूठ को भेद देती थी। गांव की औरतें उसे लोहानी मौसी कहकर बुलाती थीं, क्योंकि वो लोहे की तरह मजबूत थी और किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती थी। लोहानी मौसी ने देखा कि अमर की हरकतें पूरे गांव के लिए नुकसानदेह हो रही थीं। उसने कई घरों को टूटते देखा था और कई लड़कियों के जीवन को बर्बाद होते। जब उसे चंपा और अमर के रिश्ते के बारे में पता चला तो उसकी नस नस में गुस्सा भर गया। उसने इसे रोकने का फैसला किया। लोहानी मौसी सीधे रामदीन के पास गईं। रामदीन अपनी दुकान पर उदास बैठा था। लोहानी मौसी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या बात है? रामदीन ने अपनी व्यथा सुनाई, कैसे चंपा बदल गई है, कैसे उसका मन उससे दूर होता जा रहा है। लोहानी मौसी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम्हें सच का सामना करना चाहिए। आंखों पर पट्टी बांधने से अंधेरा दूर नहीं होता। रामदीन ने लोहानी मौसी की बात मानी। उसने चंपा का पीछा करना शुरू किया। एक चांदनी रात में जब गांव सो रहा था, रामदीन ने चंपा को अमर के साथ पीपल के पेड़ के नीचे पकड़ा। अमर चंपा का हाथ थामे उसे भागने का प्रस्ताव दे रहा था। हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे चंपा, एक नई दुनिया में जहाँ कोई हमें नहीं पहचानेगा। तभी झाड़ियों के पीछे से लोहानी मौसी बाहर आ गईं। उनके हाथ में एक मोटी लाठी थी जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थीं। उनकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। अमर, तूने इस गांव की इज्जत को धूल में मिला दिया है। कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करेगा तू? अमर पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर वही पुरानी दबंगई आ गई। बुढ़िया, अपने काम से काम रख, ये हमारा मामला है। लोहानी मौसी गुस्से से लाल हो गईं। ये गांव मेरा है और इस गांव की हर औरत मेरी बेटी जैसी है। तूने मेरी भतीजी को भी धोखा दिया, उसे बहकाया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अमर ने अपनी जेब से एक छोटी कटार निकाली और लोहानी मौसी पर हमला करने की कोशिश की। दूर हट, बुढ़िया। लेकिन लोहानी मौसी उम्रदराज होने के बावजूद फुर्तीली थीं। उन्होंने कटार को अपनी लाठी से रोका और फिर पूरी ताकत से अमर को धक्का दिया। अमर लड़खड़ाकर गिरा और उसका सिर एक नुकीले पत्थर से जा टकराया। खून बहने लगा और कुछ ही पलों में अमर की सांसें थम गईं। वो मर चुका था। चंपा ये सब देखकर डर गई और रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि डर और पछतावे के थे। लोहानी मौसी ने अमर के मृत शरीर को देखा और उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, केवल एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अमर के शरीर के पास खड़े होकर कहा, ये वही अंत है जो धोखेबाज का होना चाहिए। इसने मेरी भतीजी को भी धोखा दिया, गांव की कितनी औरतों को धोखा दिया। इसके साथ यही होना चाहिए था। अब किसी और को धोखा नहीं देगा, इसलिए मैंने इसे समाप्त कर दिया। चंपा ने अपनी गलतियों को महसूस किया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो रामदीन के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो रामदीन, मैं भटक गई थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन रामदीन का विश्वास टूट चुका था। उसने चंपा को उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता चंपा। ये शीशे की तरह है, एक बार दरार पड़ जाए तो कभी पूरी तरह नहीं जुड़ता। रामदीन ने चंपा को गांव में रहने दिया, लेकिन उनके बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया था। वह प्यार और विश्वास अब कभी वापस नहीं आया। चंपा ने बाकी जीवन अकेले ही पश्चाताप में बिताया, ये समझते हुए कि क्षणिक चमक हमेशा स्थायी सुख नहीं देती। कहानी से एक और सीख, कर्म का फल और आत्मसम्मान की रक्षा। कबूतर ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, इस कहानी में एक और गहरा सबक छिपा है, कबूतरी। अक्सर हम दूसरों के बहकावे में आकर अपने कर्तव्य और मूल्यों को भूल जाते हैं। चंपा ने रामदीन के प्रति अपने कर्तव्य और अपने वैवाहिक मूल्यों को त्याग दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अमर की झूठी चमक और महंगे तोहफे आकर्षक लगे। वो ये भूल गई कि सच्चा सुख और संतोष ईमानदारी, परिश्रम और भरोसे में निहित होता है, न कि क्षणिक लालच या दिखावे में। जब अमर उसे नई जिंदगी का सपना दिखाता था, तब चंपा ये नहीं देख पाई कि वो एक खाली वादा था। अमर उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। असली प्रेम और सम्मान में व्यक्ति अपने साथी को धोखा नहीं देता, बल्कि उसके साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। चंपा ने क्षणिक सुख के लालच में अपने स्थायी सुख को दांव पर लगा दिया। जब विश्वास टूट जाता है तो रिश्तों की नींव हिल जाती है और उन्हें फिर से बनाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इस कहानी में लोहानी मौसी का चरित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह केवल एक महिला नहीं थी, बल्कि वह आत्मसम्मान, न्याय और साहस का प्रतीक थी। उसने न केवल अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, बल्कि पूरे गांव को अमर जैसे धोखेबाज से बचाने के लिए कठोर कदम उठाया। उसका कार्य यह दर्शाता है कि जब बुराई बहुत बढ़ जाती है तो उसे रोकना आवश्यक हो जाता है, भले ही उसके परिणाम कितने भी गंभीर क्यों न हो। लोहानी मौसी ने दिखाया कि कभी कभी न्याय के लिए व्यक्तिगत जोखिम उठाना पड़ता है और आत्मसम्मान की रक्षा सर्वोपरि होती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने मूल्यों पर टिके रहना और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सच्चा संतोष और सुरक्षा देता है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि बाहरी आकर्षण अक्सर भीतर से खोखला होता है और सच्ची सुंदरता और शक्ति चरित्र की ईमानदारी में होती है। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता वो अंततः सफल और सुखी होता है, जबकि जो धोखे और लालच का मार्ग चुनता है उसे हमेशा पछतावा और दुख ही मिलता है। और अंत में ये कहानी कर्म के फल को भी दर्शाती है। अमर ने दूसरों को धोखा दिया, उनके विश्वास को तोड़ा और अंततः उसे अपने कर्मों का फल मिला। ये बताता है कि प्रकृति का न्याय हमेशा होता है, भले ही देर से ही क्यों न हो। हर गलत कार्य का परिणाम होता है और हमें हमेशा अपने कार्यों के परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। कबूतर ने कहानी खत्म करते हुए कहा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी पर अंधा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास सबसे जरूरी है। जो धोखा देता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मूल्यों और कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए और न्याय के लिए खड़े होने का साहस रखना चाहिए। कबूतरी ने कहा, तुम्हारी ये कहानी सचमुच यादगार है। अब मैं समझ गई कि विश्वास, ईमानदारी, अपने मूल्यों पर टिके रहना और न्याय के लिए खड़े होना कितने महत्वपूर्ण है। और इस तरह कबूतर और कबूतरी ने अपनी सुबह को नई समझ और सीख के साथ खत्म किया। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना। और ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।